नमस्ते। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देखेंगे और साथ में ही हम यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसे भी हम सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण खबर ही प्रदान की जाएगी और जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें हमने टिक किया है ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, उसे हम देख लेते हैं। उसके बाद हम दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबरों को एनालाइज करेंगे। प्रश्न है, यह सिविल सेवा परीक्षा का विगत वर्ष 2016 का प्रश्न है। प्रश्न दिया है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है। विकल्प दिया है। विकल्प पहला है अफ्रीकी संघ, दूसरा विकल्प है ब्राजील, तीसरा विकल्प है यूरोपीय संघ, चौथा विकल्प है चीन। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए हम दैनिक जागरण की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवा से हो न्यायपालिका में चयन, ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कह रही हैं। प्रतिभाशाली युवाओं का चयन और उनकी प्रतिभा निखरने का दिया सुझाव। न्याय चाहने वाले नागरिकों के लिए बंधाए खर्च और भाषा। अब हम अखिल भारतीय सेवा की बात करें, इसमें 3 प्रतिष्ठित सेवाएं शामिल हैं, IAS, IPS और IFS। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती के लिए हुआ था पहला संविधान संशोधन। संविधान दिवस में मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर परोक्ष हमला। पीएम ने कहा, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपातकाल के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया। हम बात करते हैं जो संविधान संशोधन, इसमें 44वें 46 में हुआ था और इससे पहले 1942 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसी की बात हो रही है। वो संविधान का उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद अब तक 106 बार संविधान संशोधन हो चुके हैं। ग्रीस के पास तूफान में मालवाहक जहाज डूबा, 4 भारतीय समेत चालक दल के 12 लापता। चालक दल के एक सदस्य की मौत, एक को बचाया गया। खराब मौसम की वजह से बचाव कार्यक्रम में आ रही है बाधा। इसमें से चालक 14 हैं, जिसमें से 12 सदस्य लापता हैं, जिसमें से 4 भारतीय भी शामिल है और ये ग्रीस की बात हो रही है। और ये देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी की जुड़ी हुई खबरें हैं। पराली नहीं, अब हॉट स्पॉट भी बढ़ा रहा है प्रदूषण का स्तर। पंजाब, हरियाणा व यूपी में पराली जलाने के मामले में घटकर 300 तक पहुंचे। रविवार को 396 दर्ज हुआ दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक। हम देख रहे हैं जो दिल्ली में इस समय वायु प्रदूषण इतना फैल रहा है कि लोगों को सांस लेने में भी दुष्प्रभाव हो रहा है। अम्बेडकर फेलोशिप फॉर पॉलिटिकल चेंज लॉन्च, ये हमारे दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। आपका हर कार्यकर्ता सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार है, ये हमारे दिल्ली के सीएम कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना दिवस पर बोले अरविंद केजरीवाल, भारत के इतिहास की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी को बता रहे हैं, जो कि दिल्ली में है। हमारे पीछे हर एजेंसी को लगाया, किसी एजेंसी को हेराफेरी का कोई सबूत नहीं मिला और ना 1 रुपये की रिकवरी हुई। और बात करें कि जो अम्बेडकर फेलोशिप फॉर पॉलिटिकल चेंज है, उसमें आम आदमी पार्टी ने अपने स्थापना दिवस पर अम्बेडकर फेलोशिप फॉर पॉलिटिकल चेंज की शुरुआत की है। इस फेलोशिप का उद्देश्य है कि देश के राजनीतिक परिवर्तन में युवाओं को शामिल करना है। यह फेलोशिप एक प्रभावशाली अनुभव और समान विचारधारा वाले लोगों का नेटवर्क प्रदान भी करेगा। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक $40 अरब तक पहुंचने की ओर अग्रसर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, चांद पर पानी का पता सबसे पहले हमारे चंद्रयान ने लगाया। इस समय करीब $80 लाख की है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष व्यवस्था 2040 तक $40 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रॉकेट प्रशिक्षण की 60वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन करने के बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस समय हमारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था करीब
$80 लाख अमेरिकी डॉलर की है। इसरो की बात करें 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। यह हमारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है और भारत इसरो से पहले मानव मिशन में कौन होगा सहयोगी, रूस या अमेरिका? पहला मानव अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी में जुटे इसरो अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में किस देश को सहयोगी बनाएगा? अमेरिका या फिर रूस? इसमें नज़र सबकी टिकी हुई है। भारत के दौरान आ रहे नासा के प्रशासक विल नेल्सन से होगी अहम बातचीत। नासा की बात करें, यह अमेरिका की अंतरिक्ष अनुसंधान कंट्री है यानी एजेंसी है। भारत ईरान के बीच चाल बहार परियोजना पर हुई चर्चा। दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सहयोग और मजबूत करने पर हुए सहमत। और ये चल बहार बात करें, ईरान के दक्षिण तट पर स्थित चल बहार बंदरगाह जो भारत और ईरान द्वारा विकसित किया गया था। और देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं और आप लोग देख लीजिएगा क्या खास खबरें हैं। मुख्य सुरंग ही श्रमिक को निकालने की सबसे सुरक्षित और बड़ी आस। हम देख रहे हैं ये उत्तराखंड की बात हो रही है जहां 41 श्रमिक आज 15-16 दिन से फंसे हुए हैं, उन्हीं को निकालने की बात हो रही है। डीपफेक पर ले सकते हैं कानूनी मदद। रश्मिका मंदाना की डीपफेक वीडियो में आम जनता में डीपफेक को लेकर जागरूकता पैदा की। इसके बाद कटरीना कैफ, काजोल और आलिया भट्ट की डीपफेक वीडियो सामने आए। हम देख रहे हैं डीपफेक का आप बात करें कि किसी के चेहरे पे उसी चेहरे का नकली वीडियो बनाना या फिर पिक्चर बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करना, और इसकी सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है। कैसे पहचानें डीपफेक? यह वीडियो है। आप त्वचा या बालों में किसी तरह की समस्या पर गौर करें। आप चेहरे को ध्यान से देख सकते हैं या फिर कुछ ज़्यादा धुंधला तो नहीं लग रहा है, इसी से आप पहचान कर सकते हैं। मजबूरी बनी रेवड़ी संस्कृति। सरकारों के पास तब रेवड़ी के अलावा कोई और चारा नहीं बचता जब ये आमजन की बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जो चुनावी मतदान चल रहा है उसी में एक दूसरे पे एक तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, फिर दूसरा जनता के वोट के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। और इसका उदाहरण अभी हाल ही में जो राजस्थान में हुआ है उसी को देख सकते हैं कि कांग्रेस ने कहा कि हम 450 पे सिलेंडर देंगे और वहीं बीजेपी ने कहा कि हम 400 में ही सिलेंडर देंगे। फिर उसके दबाव में वो संकोच में आके कहती कि हम 300 में ही सिलेंडर देंगे, 350 में। इसी तरह देखते हैं कि कहीं फ्री में भी सिलेंडर मिल सकता है। लक्ष्य के करीब पहुंचा जल जीवन मिशन। हर घर जल तक से जल पहुंचाने अभियान ने पानी की समस्या से जूझ रहे इलाकों की तस्वीर बदल दी। ये रमेश कुमार दुबे बोल रहे हैं कि जिस देश में चुनावी वादों को अगले चुनाव तक टालने की परंपरा हो रही थी, उसी देश में आज हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रतिदिन 86,894 कनेक्शन किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं जो भारत में विकास हो रहा है उसी की बात हो रही है। सहकारिता में डिजिटल क्रांति। वर्ल्ड को ऑपरेटिव मॉनिटर 2022 संस्करण में भारतीय सहकारिता की क्षमता फिर से उजागर हुई है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की 300 सहकारी समितियों में इफ़को और अमूल क्रमशः पहले और दूसरे पायदान पर है। देश में सहकारिता ने हर उस वर्ग और क्षेत्र तक विकास को उजाले पहुंचाया जहां शासन प्रशासन भी नहीं पहुंच पाई है। हम देखें जो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है वही हो रहा है कि आजकल इंटरनेट के माध्यम से उस जगह पहुंचा जा सकता है जहां सरकारें नहीं पहुंच पा रही हैं। और ये देख रहे हैं घातक होती है मोबाइल की लत। अब आज मोबाइल फ़ोन की लत नशे का रूप ले रही है। उसकी उपजप्ती संवादहीनता और संवेदनहीनता व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए घातक हो सकती है। हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में थे कि जब लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो वो भी कहीं भी जाते तो एक दूसरे का हाल समाचार पूछ लेते हैं और भाई कैसे हो। लेकिन आज देख रहे हैं कि लोग फ़ोन इतने बिजी हो गए हैं कि किसी का हाल समाचार ही पूछने की उनके पास फुर्सत नहीं है।
नए ताप बिजली संयंत्र लगाने से झिझक रही है कंपनियां। वर्ष 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल करने के फैसले के चलते संयंत्रों की आयु होगी कम, लागत निकालने की उम्मीद। अभी देख रहे हैं कि 80,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया 2030-31 तक, लेकिन 27,000 मेगावाट क्षमता की ताप बिजली परियोजना पर फिलहाल काम चल रहा है। 4.5 लाख मेगावाट कुल स्थापित बिजली हो चुकी है अक्टूबर तक। ई कॉमर्स से सेवा क्षेत्र में मिल रहा है बढ़ावा। वित्त मंत्रालय का अनुमान वर्ष 2026 तक 163 लाख अरब डॉलर का हो जाएगा। ई कॉमर्स कारोबार टियर 2 और टियर 3 जैसे छोटे शहरों में ई कॉमर्स कारोबार बढ़ने की पूरी गुंजाइश। वैश्विक संघर्षों के मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है भारत। यह संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज कह रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत की रणनीतिक स्थिति उसे विभिन्न शक्तियों समूहों के साथ रचनात्मक रूप से जोड़ने में सक्षम बनाती है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। आइए हम बात करें, यूएनओ की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा और 193 सदस्य इसमें शामिल हैं। और ये खेल से जुड़ी खबरें हैं। और यहाँ परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जुड़ी कुछ खबरें दी रहती हैं, नॉलेज दी रहती हैं, पढ़ लीजिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी सहायक होगा। अमेरिका में किया गया विश्व का पहला जीवित यकृत प्रत्यारोपण और फ्रांस में हुआ विश्व का पहला सफल आंशिक चेहरा प्रत्यारोपण। संसदीय भूमिका के लिए याद किए जाते हैं जीवी मलांकर, स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वसुदेव मलांकर का जन्म 1988 में आज ही के दिन ब्रिटिश भारत के वडोदरा रियासत में हुआ था। और यहाँ देखिए फिल्म से जुड़ी खबरें रहती हैं, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। तो आज की महत्वपूर्ण खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम थोड़ा सा प्रश्न की ओर देख लेते हैं, उसका थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। और प्रश्न था, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यह एक कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक बहुआयामी विकास रणनीति है। इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीकी एवं यूरोप को स्थल तथा समुद्री मार्गों में नेटवर्क जोड़ना था। इस परियोजना को पहले वन बेल्ट वन रोड नाम दिया गया था, किंतु चीनी प्रभुत्व के बजाय अधिक खुले और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए इसका नाम बदलकर बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव कर दिया गया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। तो अगर आप लोग को इसमें थोड़ी सी भी सहायता मिलती है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।